In this video, we are going to talk about shearing stress. What is shearing stress? Two types of force acts on a fluid element. जो हमारा फ्लूइड एलिमेंट है उस पर टू टाइप्स के फोर्स एक्ट करते हैं. वन ऑफ देम इज बॉडी फोर्स एंड द अदर इज सरफेस फोर्स. तो अब हम डिफरेंस देख लेते हैं. द बॉडी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स. लाइक बॉडी फोर्स क्या है? जो मास है बॉडी का उसके इक्वल होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए बॉडी फोर्स, क्योंकि तभी तो बॉडी को वो मूव करवा पाएगा. अगर फोर्स कम है तो वो मूव ही नहीं करवा पाएगा. वाइल सरफेस फोर्स एक्ट्स ऑन द सरफेस on the boundary of the body and so it is proportional to the surface area. लाइक दिस इज़ अवर बॉडी एंड जो बाउंड्री है इसकी, ये जो है इसको हम बोलेंगे सरफेस. तो सरफेस फोर्स इतना होना चाहिए कि पूरी बॉडी की बाउंड्री को कवर करे, सरफेस एरिया को कवर करे. और इसके अंदर जो पार्टिकल होंगे, फ्लूइड एलिमेंट है होंगे, उनका जो फोर्स लगेगा, उन पर जो फोर्स लगेगा, बॉडी फोर्स जिसे हम बोलेंगे, वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि उसको मूव करवा सकें आगे की ओर, जहाँ पे भी लेके जाना चाहते हैं, इस साइड या इस साइड लेके जाना चाहते हैं. यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स जो बिल्कुल परपेंडिकुलर लगेगा. और ये जो हमारा नॉर्मल फोर्स है, ये जो परपेंडिकुलर लगेगा. और ये जो हमारा इस तरीके का जो टेंजेंशियल फोर्स है, इसी को हम क्या बोलेंगे? शेयरिंग स्ट्रेस बोलेंगे. यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या है? द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस. जो नॉर्मल फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया पे, उसी को हम क्या बोल देते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस बोल देते हैं. एंड प्रेशर भी बोलते हैं इसी को हम. द टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस. ये जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया पे, पर यूनिट एरिया पे जो टेंजेंशियल, अभी हमने बोला टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, उसको ही हम क्या बोलेंगे? शेयरिंग स्ट्रेस बोल देंगे.